हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल आईएएस पीसीएस ब्रेनवॉश में। दोस्तों आज हम लोग पढ़ेंगे जल संधि। भारत की प्रमुख जो जल संधि है उससे हम जानेंगे, क्योंकि जल संधि से एक न एक क्वेश्चन पक्का ही रहता है। तो यहाँ पे जल संधि को एक साथ कर लेंगे और कहाँ पे कौन सी जल संधि है और किस किस को जोड़ती है उस चीज को हम लोग आज कर लेंगे, क्योंकि यहाँ से कर लेते हैं ज्यादा क्वेश्चन यहाँ से आपको आ जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो मलक्का जल संधि आपका अंडमान सागर और दक्षिण चीन सागर को जोड़ता है, और यह जो है इसकी भौगोलिक स्थिति की बात करें इंडोनेशिया और मलेशिया में है। उसके बाद बात करते हैं पाक जल संधि। पाक जल संधि आपका मन्नार और बंगाल की खाड़ी को जोड़ती है, जो कि भारत और श्रीलंका इसकी भौगोलिक स्थिति है। लुजोन आपका दक्षिण चीन सागर और फिलीपींस सागर के को जोड़ती है, और इसका जो भौगोलिक स्थिति की बात करें ताइवान और फिलीपींस में यह है। बेरिंग सागर की बात करते हैं तो बेरिंग सागर और चौकसी सागर दोनों को जोड़ती है, जो कि अलास्का और रूस इसका भौगोलिक स्थिति इसका अलास्का और रूस में है। बात करते हैं डेविस की। डेविस जल संधि की बात करते हैं बेफिन खाड़ी और अटलांटिक महासागर को जोड़ती है। तो एक बात आप जान लें कि जो इंपॉर्टेंट है उसको हम टिक भी लगा देते हैं। आपको सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मलक्का है, पाक है, बेरिंग जल संधि से बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है, तो बेरिंग जल संधि इंपॉर्टेंट हो गया। डेनमार्क से भी क्वेश्चन आ सकता है। हडसन की खाड़ी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपका हडसन जल संधि के बारे में जान लेंगे। जिब्राल्टर के बारे में जान लेंगे। जैसे बात करें डेनमार्क आपका उत्तर अटलांटिक और आर्कटिक महासागर को जोड़ती है, जो कि भौगोलिक स्थिति की बात करें आइसलैंड और ग्रीनलैंड के बीच है। डोबर आपका इंग्लिश चैनल और उत्तरी सागर को जोड़ती है। हडसन आपका हडसन की खाड़ी और अटलांटिक महासागर को जोड़ती है। जिब्राल्टर आपका भूमध्य सागर और अटलांटिक महासागर को जोड़ती है, जो कि स्पेन और मोरक्को को ये भौगोलिक स्थिति इसकी है। कोरिया आपका जापान सागर है, पूर्वी चीन सागर है। मैगलन आपका प्रशांत एवं दक्षिणी अटलांटिक महासागर को जोड़ती है, जो कि चिली आपका इसका भौगोलिक स्थिति है। फ्लोरिडा की बात करते हैं जैसे कि इसको फ्लोरिडा आपका जोड़ती है मैक्सिको की खाड़ी और अटलांटिक महासागर को, और इसकी भौगोलिक स्थिति अमेरिका और क्यूबा है। उसके बाद बात करते हैं बॉस, इंपॉर्टेंट नहीं है खास। कुक सुंडा काफी इंपॉर्टेंट, सुंडा से क्वेश्चन बनते हैं। सुंडा जल संधि जो है आपका जावा सागर और हिंद महासागर को जोड़ती है, जो कि इसका भौगोलिक स्थिति की बात करें इंडोनेशिया है। इसका बात करें टोकरा आपका पूर्वी चीन सागर और प्रशांत महासागर को जोड़ती है, जबकि इसकी भौगोलिक स्थिति की बात करें तो यह जापान है। उसके बाद बात करते हैं युकाटन आपका मैक्सिको की खाड़ी और कैरिबियन सागर को जोड़ती है। ओरंटो आपका एड्रियाटिक सागर और आयोनियन सागर को जोड़ती है, इंपॉर्टेंट नहीं है उतना। नॉर्थ चैनल हरमुज इंपॉर्टेंट, हरमुज जल संधि की बात करते हैं फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी को जोड़ती है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इससे कई बार क्वेश्चन बन चुके हैं, तो इसको आप ध्यान रखेंगे। हरमुज काफी इंपॉर्टेंट है। हरमुज और आपका चर्चा में भी था, इसलिए इंपॉर्टेंट भी हो जाता है। फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी को जोड़ती है, जो कि इसका बात करें भौगोलिक स्थिति की ओमान और ईरान में पड़ती है। टारस उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। बास्फोरस कला ये कला सागर और मरमरा सागर को जोड़ती है, जो कि टर्की में है। इसका बात करते हैं कारीमाटा आपका दक्षिणी चीन सागर एवं जावा सागर को जोड़ती है। उसके बाद सुगारू आपका जापान सागर और प्रशांत महासागर को जोड़ती है, जबकि इसका भौगोलिक स्थिति आपका जापान है। सुसीमा जापान सागर और पूर्वी चीन सागर को जोड़ती है, भौगोलिक सीमा की बात करें आपका जापान है। बाब एल मंडप की बात करते हैं। बाब एल मंडप का ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपका लाल सागर को अरब सागर से जोड़ती है, और इसकी बात करें भौगोलिक स्थिति की तो यमन और जिबूती इसका भौगोलिक स्थिति है। तो काफी इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन आपका कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको याद रखना। जैसे हरमुज की बात करें, सुंडा की बात करें, जिब्राल्टर की बात करें, हडसन की बात करते हैं, डेनमार्क, डेविस, बेरिंग सागर यानी बेरिंग जल संधि की बात करते हैं, पाक जल संधि और मलक्का जल संधि, ये सब काफी इंपॉर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन हर बार देखा जाता है कि हर बार पूछा जाता है, तो इसको आप ध्यान में रखेंगे, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, तो आप रिविजन इससे कर सकते हैं। तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर करना दोस्तों। थैंक यू सो मच।